आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज की सुबह आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। क्लास में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे निर्गमन की किताब और उसका 21वां अध्याय वचन 30 से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे, जैसे कि हम लगातार देख भी रहे हैं। चलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। निर्गमन की किताब जहां अभी तक हमने व्यवस्था के विषय में मार डालने का जो वचन है उसको देख रहे हैं और आगे भी एक व्यक्तिगत उत्पीड़न या व्यक्तिगत हारांश या व्यक्तिगत रूप से जो चीज़ें होती हैं मनुष्य के जीवन में उसके विषय में चर्चाएं सुन रहे हैं। एक स्वाभाविक चीज़ें हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत तेरे लोग पहुँचाएं ताकि सुसमाचार का प्रचार हर एक लोगों तक पहुँचता है। 30वां वचन, यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाती है तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाएगा उसे उतना ही देना पड़ेगा। जो कुछ भी ठहराया जाएगा उसको भी देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए जैसा उसने किया हो। तो किस स्थिति में? जब उसने अपने बैल को क्या कर दिया हो? बांधा नहीं, छोड़ दिया। 32वां वचन, यदि बैल ने किसी दास या दासी को सींग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को किसी और मालिक के दास को किसी और स्वामी के बैल ने मार दिया हो, अर्थात किसी दास का या दासी को सींग मार दिया हो बैल ने, है ना, तो बैल का स्वामी जो है उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे और उस बैल पर पथरवाह किया जाए। तो कुल मिला के उस बैल को क्या करना है? मार डालना है ना? क्या करना है? मार डालना है और मार करके फिर आगे। है ना? क्यों? क्योंकि उसने गलत किया है, उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसने गलत। तो उसका स्वामी उसको एक 30 शेकेल रूपा दे। किसको? उस दास को, उस दास के स्वामी को जिसके यहाँ वो दास है या दासी, तो उसको वो दे दे और बैल को पथरवाह करके मार डाला जाए। मत्ती 26 का 15 दे। मत्ती 26 का 15। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। तो ये 30 चांदी का जो सिक्का है या 30 जो नंबर है हम बहुत स्थानों में देखते हैं। बाइबल में कई स्थानों में 30 का वर्णन हमको मिलता है। तो ये यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेचा और यहाँ पे हम देखते हैं 30 शेकेल उनको दे दिया जाए, क्योंकि उन दिनों में शेकेल चलता था। तो 30 शेकेल जो है उनको दे दिया जाए, उनको अर्पित कर दिया जाए। मत्ती 27:3, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और कुलीनों के पास फेर। हालांकि बाद में वो 30 चांदी का सिक्का जो है वो वापस ले आया, उसने कुछ खर्चा नहीं किया और वापस ला करके सदूकियों और फरीसियों के पास में फेंक दिया, उनके चरणों में बिखेर दिया कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने गलत व्यक्ति को, एक सही व्यक्ति को गलत तरीके से क्या कर दिया? पकड़वा दिया। इसी के नाम पर तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया। किसने ले लिया? यहूदा इस्करियोती।
क्यों ले लिया? ताकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसके पकड़वाए जाने के लिए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर या खोदकर उसको ना ढके और उसमें किसी का बैल या गधा गिर पड़े, अब ये तो ऐसा एक कहावत है कि भाई खुद ही गड्ढा खोदा खुद ही गिर गया, लेकिन कोई यदि गड्ढा खोद करके रखा हुआ है और उसमें यदि किसी स्वामी का बैल या गधा गिर पड़ा, उसके लिए भी नियम बनाया, तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे। जिसका वह गधा हो, जिसका भी वो गधा होगा उसको वो हानि भर दी जाए। वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड़ाने वाले भी क्या करे? ठहराए। तो उसके लोथ को गड़ाने वाले भी वह बने कि उसके लोथ को गड़ाया जाए, और उस स्वामी को जिसका वह पशु है उसको क्या कर दिया जाए? मोल भी दिया जाए, पैसा दे दिया जाए। लूका 14:6। वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। क्यों उत्तर ना दे सके? क्योंकि व्यवस्था की जो बातें हैं ना, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। वो एक अलग बात है ना? क्योंकि उस व्यवस्था को जानना, उसकी व्यवस्था को समझना बड़ा ही कठिन। जब उसने देखा कि न्यौतहारे लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते और मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उसने कहा, जब कोई तुझे ब्याह में ले बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा देखिए, मुख्य जगह में बैठने वाली बात है ना? तो मुख्य जगह, मुख्य स्थान जो है वो परमेश्वर की होनी चाहिए, और उसके आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, उसकी आज्ञा के अनुसार में चलना बहुत जरूरी है। उसकी बातों को मानते रहिए, उसकी आज्ञा में चलते रहिए। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट लें और लोथ को भी वैसा ही बांटे। देखिए, यदि दो बैलों में झगड़ा हो जाए और उस बीच में एक बैल जो है वो मर जाए और दूसरा तो जीवित रहेगा, जो जीता हुआ बैल है, जो जीता रहेगा उस बैल को बेचा जाए और बेच करके दोनों का मूल्य आपस में बांटा जाए, और जो मर गया उसके लोथ को भी वैसा ही आपस में उनको बांटने का आदेश दिया जाता है। तो परमेश्वर जो है एक तुलना करने वाला परमेश्वर, संसार को वो तौल मोल करके रखता है। ये जो संसार में सृष्टि की उसने हर एक चीज़ों को बनाया, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू और ये सब चीज़ों को बनाया एक नियम से, और उसी नियम के अनुसार ये सृष्टि चले, ताकि इस सृष्टि में कोई गड़बड़ी ना हो। क्या ना हो? गड़बड़ी ना हो। तो यदि दो बैलों में झगड़ा हो रहा है और एक मर जाए, दूसरा जी रहा है, दूसरे को बेचो और दोनों मालिक बराबर बांटो, किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ने किसी के साथ में अन्याय होने नहीं। 36वां वचन, यदि यह प्रगट हो कि उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत पड़ी थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा, तो निश्चय वह बैल के बदले बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। बैल के बदले बैल जो है वो क्या कर दे? लौटा दे, फेर दे। यदि उसको पता हो कि भाई मेरा जानवर तो सींग मारने वाला है, मेरा पशु तो सींग मारने वाला है, और यदि किसी और स्वामी के बैल को यदि सींग मार दे, तो भाई उसको पूरा बैल ही फेरना है, उसको पूरा क्या करना है? बैल ही फेर देना। तो उसको पूरा बैल वो क्या करे? फेर दे, उसको वापस कर दे, नहीं तो
वहाँ पे दंड संहिता उसके ऊपर लागू हो जाएगी। तो लोथ जो है लेकिन उसी की रहेगी, जो लोथ है या जो शरीर है जो वो उसी की ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मृत्यु के ऊपर में जो अपने माता को कहेगा या पिता को कहेगा कुछ भी, निश्चय वह मारा जाएगा। किसी की हत्या करेगा वो मारा जाएगा। आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत और घाव के बदले घाव देने का प्रावधान हमको देखने को मिला व्यवस्था की किताब में। तो सोचिए, जो इतना पवित्रता हमारे जीवन से चाहता है वो कितना पवित्र होगा। यदि वह उतना पवित्र है तो हमारे जीवन में कितनी पवित्रता होनी चाहिए, ये सोचने की बात है। क्योंकि परमेश्वर ने एक नियम को बनाया और उसी नियम के तहत परमेश्वर का हर एक काम जो है वो चला। उत्पत्ति 37 का 28 पद। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्राएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और ये यूसुफ को मिस्र ले गए। तो चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया गया, दे दिया गया, है ना। क्यों दिया गया यूसुफ को? क्योंकि ये उनके नज़र में गढ़ता था, उस गड्ढे में उन लोगों को फेंक दिया। तो हमने गड्ढे के विषय में भी देखा, यदि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद घुस जाएंगे। ये तो परमानेंट नियम है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता और आगे बढ़ाता चला आता है। और निश्चय ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे व्यवस्था आगे बढ़ती चली जाएगी ये सारी चीज़ें और दिलचस्प होती चली जाएंगी हम सबके लिए। तो व्यवस्था की किताब हमारे चित्त से ना उतरने पाए, हमारे मन से ना उतरने पाए। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन में बना रहे और क्योंकि वो हमको बताता है कि हमने पाप किया है या नहीं किया है। यदि पाप किया है तो पाप का फल तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि हमने अच्छा किया तो परमेश्वर हमको बहुत ऐसे आशीष देता है। हमने देखा कि यदि कोई बैल किसी को मार दे तो उस बैल को करवा किया जाए और स्वामी को छोड़ दिया जाए। यदि जानता है स्वामी कि उसका बैल जो है खतरनाक है, डेंजरस है, वो मारने वाला है, यदि उसको छोड़ दे, यदि किसी मनुष्य को मार दे तो फिर उसका स्वामी भी उसके साथ में मारा जाए। ये हर एक नियमों को जैसे हम देखते हैं व्यवस्था को कि भैया सब कुछ तो लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने पूरी रीति से इसको पूरी रीति से इसको पूरा किया। ये अधूरा उसको पूरा किया कि एक गाल पे कोई तुम्हारा थप्पड़ मारे तो दूसरा भी क्या कर देना, फिर देना। हालेलुया, क्या कर देना, दूसरा गाल भी क्या कर देना। ये प्रभु यीशु मसीह का नया नियम, जिसको हम नए तरीके से सीखना चाहते हैं, नए तरीके से मानना चाहते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आए तो अनुग्रह के द्वारा सबका उद्धार कर दिया। प्रभु आप सभी को आशीष दे, हम सभी परमेश्वर में आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन।